और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हिमाचल के लिए घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं। हो गया सबका? खोलिए। इसको खोलिए। तो हिमाचल प्रदेश के लिए इस वक्त कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस हिमाचल, हिमाचलियत और हम इस नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और साथ ही राजीव शुक्ला को भी आप इस वक्त देख रहे हैं मंच पर, जहां देखिए घोषणा पत्र हिमाचल, हिमाचलियत और हम, कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को ये नाम दिया है। अब इसमें देखना होगा कि किस तरीके से ये जो चुनावी वादे घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस कर रही है आज इस मंच से, हिमाचल में जिस तरीके से कोशिश जरूर है कांग्रेस की, कई चुनावी वादे, कई लोक लुभावन वादे जो कि इस घोषणा पत्र के जरिए लोगों से किए जाएंगे और इन्हीं के दम पर चुनावों में जीत बहुत ही सम्मान की उम्मीद भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस का ये घोषणा पत्र जो जारी हो रहा है। छत्तीसगढ़ आए हैं श्री भूपेश बघेल जी और हमारे राज्यसभा सांसद हमारे माननीय राजीव शुक्ला जी मेरे परम सहयोगी रहे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी सांसद हैं, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारे छोटे भाई बिट्टू साहब, मेरे सहयोगी है मनीष चौधरी। बढ़ जाएगी आवाज अभी संबोधन। और सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने ये सम्मान मुझे और मेरे साथियों को दिया, जिसमें भूपेश अपने बुटेल साहब हैं, हमारे उपाध्यक्ष रोहित ठाकुर जी जो संयोजक हैं, भवानी सिंह पठानिया जो ऑनरेबल सदस्य हैं इस समिति के। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण काम जो हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सौंपा है, हमने प्रयास किया कि किस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट के अपने सीनियर लीडर्स का समावेश हो, उनकी भावनाओं को समझें, और उन्होंने बहुत करीबी से जितने भी ऑनरेबल सदस्य यहाँ बैठे हैं इन्होंने इसे करीब से पढ़ा, हमें गाइड किया, और ये डॉक्यूमेंट जो इतना महत्वपूर्ण है यह आप सब लोगों के बीच में तब आया जब इनके निर्देशानुसार हम सभी अपने प्रदेश के उन प्रभावित क्षेत्रों में जहां जहां भी अलग अलग वर्ग थे, चाहे वो पूर्व सैनिक थे, चाहे वो हमारे युवा वर्ग थे, चाहे महिला शक्ति थी, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवक, या जो दूसरी यहाँ की जितनी भी समस्याएं खासकर हमारे बागवानों, किसानों और यहाँ के फूल उत्पादकों की रही, हमारे व्यापारियों की रही, हमारे उन्हीं सब कर्मचारियों की रही जिन पे हमारा प्रदेश चलता है, उन सब की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को इसमें निहित करने का, इसमें समाविष्ट करने का हमने प्रयास किया है। और जो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके सामने है कि कुछ एक भूमिका के रूप में अंश में पढ़ना चाहूंगा। आदरणीय साथियों, इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य में पिछले 5 साल भाजपा ही सत्ता पर काबिज थी, इसीलिए केंद्र और प्रदेश के भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश की सरकार को डबल इंजन वाली सरकार कहते रहे। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद हमारे प्रदेश के मध्यवर्गीय उद्योगपतियों एवं आम जनता को विषम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने आम जनता की फिक्र किए बिना पेट्रोल, डीजल
रसोई गैस और खाने के तेल के दामों में बढ़ोतरी की है। रोटी पराठे से लेकर आटे व ब्रेड तक सब में जीएसटी लगाकर आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने ना तो अपना वादा पूरा किया और न ही राज्य की भाजपा सरकार ने रोजगार देने का कोई उपाय किया है। इसी की वजह से देश और हिमाचल प्रदेश आर्थिक मंदी, बेरोजगारी एवं कमर तोड़ महंगाई से पीड़ित है। कोरोना काल में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों की कुनीतियों के कारण अपने प्रदेश के बहुत सारे नागरिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, ये हम सबको मालूम है। राज्य में हुए पुलिस भर्ती घोटाले और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के साथ एक तरह का आपराधिक मजाक हुआ है। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में जहां हर घर का कोई ना कोई सदस्य भारतीय सेना में सेवारत है, उनके लिए केवल 4 वर्ष की सेना सेवा का जो ये निर्णय है, राष्ट्रहित और हमारे प्रदेश हित के विपरीत है। कुल मिलाकर भाजपा की सरकारों ने लोगों के जीवन को कठिन ही बनाया है और अपने चुनावी वादों को पूरा करने की जगह उसे चुनावी जुमला कहकर टाल दिया है। हिमाचल की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। 5 साल बाद आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार अपने चुनावी वादे पूरी करती आई है। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने जिस तत्परता से अपने वादे निभाए हैं, उसने एक उम्मीद जगाई है और कांग्रेस के प्रति जनता के मन में नया विश्वास पैदा किया है। इस विश्वास को देखते हुए हमने इस बार घोषणा पत्र जारी करने से पहले हिमाचल की जनता को 10 गारंटी दी है। इन गारंटियों में से 2 गारंटी पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 1 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इन पर अमल हो जाएगा। इसके अलावा युवाओं को 5 लाख रोजगार देने और अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्टार्टअप फंड बनाकर हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इन गारंटियों में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने और 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी शामिल है। कांग्रेस ने यह भी गारंटी दी है कि सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे बागवान अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सके। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पशुपालकों से 10 लीटर दूध हर दिन खरीदने और 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की गारंटी भी दी है। इन 10 गारंटियों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए यह प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया है। यह प्रतिज्ञा पत्र हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों से प्राप्त बहुमूल्य राय के मिश्रित सुझावों के आधार एवं जन समूहों की आकांक्षाओं के मद्देनजर तैयार किया गया है। महंगाई कम करने से जुड़े सारे फैसले केंद्र सरकार को करने हैं और राज्य सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। इसलिए हमने ध्यान रखा है कि महंगाई से त्रस्त जनता की जेब में या तो कुछ पैसे डाले जा सकें या उनकी जेब में कुछ पैसों की बचत हो सके। हमें विश्वास है इससे जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। हमने विशेष तौर पर ध्यान रखा है कि हम इस प्रतिज्ञा पत्र में हिमाचलियत और हम यानी हम सब लोगों के हितों को सर्वोपरि रखें। ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है,
मैं इसे रिपीट करूंगा, ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि ये हिमाचल के इतिहास, यहाँ की कला और संस्कृति के अनुसार तैयार दस्तावेज है। यहाँ के लोगों से हमारा वादा है कि हम उनका गौरव कम नहीं होने देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।